चलिए, इस वीडियो में हम इस टर्म डिस्कस करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको हम रिलेशनल डेटाबेस में एसिड कहते हैं। एसिड एक एब्रीविएशन है जो आरडीबीएम में कुछ मेन खसूसियात को डिफाइन करते हैं। पहला, एटॉमिसिटी, ए फॉर एटॉमिसिटी, देन सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेशन एंड डी इज ड्यूरेबिलिटी। ये चार जो अल्फ़ाबेट्स है, ये आरडीबीएमएस के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को, इम्पॉर्टेंट खसूसियात को डिफाइन करते हैं। अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन डेटाबेस के साथ करते हैं, या तो वो पूरी की पूरी हो जाएगी। अगर कोई ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट रही, मतलब उसमें चार चीज़ें आपको करने थे, जैसे पहले ऐड करना था, फिर अपडेट करना था, फिर डिलीट करना था, ये तीन के तीन एक ट्रांजैक्शन है। अगर तीनों के तीनों हो रहे हैं तब तो हो जाएगा। अगर बीच में से दो ही हो गए, एक नहीं हुआ, तो कोई भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो सकती है। तो दैट मीन्स ये ट्रांजैक्शन इज ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट। इट आइदर कंप्लीट्स फुली या पूरी तरह नहीं हो जाएगी। सो अगर कोई चीज इसमें रह जाता है तब ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होती। So the alphabet A means atomicity. Second alphabet, consistency. इसमें जो भी डाटाबेस के साथ जो इस आरडीबीएमएस के जो रूल्स हैं वो हमेशा फॉलो होते हैं, कोई भी रूल फेल नहीं होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसी कॉलम को कर दिया नॉट नल, ये आपको खाली कॉलम को करने नहीं देगा, आपको उस कॉलम में ज़रूरी ज़रूरी एंट्री करनी है। या आपने दो टेबलों के बीच में रिलेशनशिप बनाई है, एक तो हो गया पी फॉर प्राइमरी की, एफ फॉर फॉरेन की। अगर वो एस्टेब्लिशमेंट है तो कोई भी रूल ब्रेक नहीं होगा, हर चीज में कंसिस्टेंसी कंटिन्यू रहेगी। सो डेटाबेस जो है उसमें जो आरडीबीएम से मस्ट रिमेन ए वैलिड स्टेट बिफोर एंड आफ्टर ट्रांजैक्शन। लाइक अगर नल किया है, नॉट नल रखा है, तो वही कंसिस्टेंसी बराबर डेटाबेस के साथ रह जाएगी। थर्ड, अनदर फीचर ऑफ आरडीबीएमएस इज आइसोलेशन, मतलब दैट मीन्स नो इंटरफेरेंस। कंकरेंट ट्रांजेक्शन, अगर एक डेटा भी, क्योंकि ये जो आरडीबीएमएस है इसमें एक फीचर है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस की है, सर्वर एंड क्लाइंट। इसमें जो हमने एप्लीकेशन सर्वर पे चढ़ा दी तो बहुत सारे यूजर्स उसको साइमल्टेनियसली एक्सेस कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई किसी यूजर आपस में उसको इंटरफेरेंस नहीं होगी, अलग अलग सारे काम हर किसी यूजर के एग्जीक्यूट हो जाएंगे। सो दैट डू नॉट अफेक्ट ईच अदर, किसी भी यूजर को, किसी भी ट्रांजेक्शन को आपस में कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो दिस इज द रिलायबिलिटी ऑफ देयर आरडीबीएमएस। उसके बाद ड्यूरेबिलिटी, अगर आपने एक बार सेव कर दिया, कमिटमेंट कर दी, ठीक है, पूरा सेव हो गया, अगर फिर उसके बाद सिस्टम क्रैश होता है या पावर शट डाउन होता है, उस डेटाबेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगी। आपका डेटा बेस में जो डेटा है वो पूरी तरह से सिक्योर्ड होगा। उसके बाद जब भी हमने बात करनी है, जैसे मैंने आपको बता दिया, टेबल की हम जो बात करेंगे, अगर हमारे पास एक टेबल है, उसकी कॉलम की बात चल रही है, जैसे ये कॉलम है रोल नंबर, ठीक है, इसमें जो जो डेटा एंट्री होगी, किस टाइप का डेटा आप इसको डिफाइन करोगे, या ये जो रोल नंबर है उसमें नंबर होगा, या तो आप इंटीजर लगा सकते हो, इस रोल नंबर के अंदर खाली इंटीजर सेंटर होंगे, या आप उसका डेटा टाइप जो होगा नंबर होगा, न्यूमेरिक डेटा एंट्री होगी। या अगर नेम का कोई आपने कॉलम रखा है, किसी का नाम एंटर करना है, तो इसमें खाली कैरेक्टर सेंटर होंगे, तो आपको इसको कॉलम के लिए बताना है, इसमें कैरेक्टर सेंटर होंगे। हमारे पास और एक डेटा टाइप है वैर कैर, उसकी डिफरेंस हम आगे देखेंगे।
तो अगर आपको कोई कॉलम कैरेक्टर बनाना है तो उसको आपको बताना पड़ेगा कि उसका डेटा टाइप कैरेक्टर होगा या वैरकैर होगा। तो दोनों में से दोनों कैरेक्टर्स एक्सेप्ट करते हैं, या किसी का डेट ऑफ बर्थ जिसमें डे मंथ एंड ईयर एंटर होगा, आपको उसको डेटा टाइप जो बनाना पड़ेगा वो तो डेट बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से जी ये जो डेटा टाइप से एक पर्टिकुलर कॉलम की डेटाबेस वो डिसाइड होते हैं एसक्यूएल में। और कौन कौन से बेसिक डेटा टाइप हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये है हमारा नेक्स्ट पार्ट जो हम डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द बेसिक एसक्यूएल डेटा टाइप्स यूज्ड इन RDBMS। पहला है कैर। कैर मीन्स फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर। कैरेक्टरों का दूसरा है वैर कैर या वैर कैर टू उसको कहते हैं, जिसमें वैर कैरेक्टर्स भी उस कॉलम में एंटर होंगे लेकिन वो वेरिएबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम वापस एक्सेल में जाते हैं, आपको समझाते हैं। अगर नेम है, समझ लीजिए हमने इसकी जो कैरेक्टर्स रखी हैं वो 20 कैरेक्टर्स के रखे हैं। अगर किसी का नाम फॉर एग्जांपल ABID आबिद अहमद इतना ही नाम है, ये कितने कैरेक्टर होते हैं? आबिद में 4, स्पेस हो गए 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये जो डेटा है ये हमें 10 बाइट्स को मेमोरी लेनी चाहिए। लेकिन अगर हमने कैर रखा है 20, इस नाम के पीछे क्योंकि ये 10 ही है, 10 स्पेसेस पैडिंग होगी, इसके साथ 10 स्पेसेस पैडिंग होगी और ये बराबर 10 बाइट्स नहीं 20 बाइट्स ले लेगा। अगर किसी का नाम खाली ABC होगा तो 3 बाइट्स लेने चाहिए, 3 कैरेक्टर्स। लेकिन अगर कैर रखा है ये नाम भी 20 बाइट्स ही बाइट्स ले लेगा। अगर आप 20 कैर के बदले वहां पर रखोगे 20 वैर कैर 20, अगर आपने आप आबिद अहमद ही रखा है, अब ये 20 बाइट्स नहीं लेगा। तो जितना डेटा मैक्सिमम कितना होगा 20 कैरेक्टर। लेकिन अगर आपने छोटा नाम दे दिया है 10 कैरेक्टर का ही, ये 10 बाइट्स ही ले लेगा। तो हमारे 10 बाइट्स बच जाते हैं मेमोरी के। सो कैर मीन्स फिक्स्ड डेटा। आप छोटा नाम लिखो तो वो तो बाइट्स पूरा का पूरा ले लेगा। तो उस टाइम क्या करता है कैर, लास्ट में उस नाम के पैड होता है, ऐड होते हैं खाली स्पेसेस, तो ये बराबर 20 बाइट्स ऑफ कैरेक्टर्स ले लेते हैं। लेकिन वैर कैर क्या होता है कि जितना डेटा है उतना ही मेमोरी, तो यहाँ से हमारी मेमोरी बच जाती है। तो इस तरह से उस तरह से हमें ये डेटा टाइप्स जो है वो डिफ्रेंशिएट होते हैं। सो वन इज कैर फिक्स्ड, दूसरा है वैर कैर दैट इज डायनामिक। उसके बाद नंबर है हमारे पास। अगर आपको किसी कॉलम में नंबर डालना है, न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करना है, तो आपको डेटा टाइप को क्या डालना है, नंबर डेटा टाइप देना है। तो नंबर का अगर कभी छोटा नंबर पड़ जाता है, अगर आप उसको ज़्यादा नंबर उसको डेटा डालना है तो आप उसको नंबर के बदले लॉन्ग लगा सकते हैं, जो कि आपको कम से कम अप टू 2 GB ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है। दूसरा डेट। डेट एक ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर आप डेट भी डाल सकते हैं और इसी के ज़रिए आप टाइम भी लगा सकते हो। सो डेट जो ये डेटा टाइप है इसमें दो कंपोनेंट्स है। वन इज डेट दैट इज डे मंथ एंड ईयर्स। दूसरा इसके साथ है मिनट्स भी, सेकेंड्स भी, आवर्स। तो इसी डेटा टाइप के ज़रिए से अगर आप किसी कॉलम में आपको टाइम एंटर करना है तो आपको डेटा टाइप क्या रखना पड़ेगा, डेट ही रखना पड़ेगा। ठीक है। सो डेटा डेट से आप दो चीज़ें डाल सकते हैं, डेट के कंपोनेंट्स भी और टाइम के कंपोनेंट्स भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिफरेंशिएट बिटवीन, आपको क्या है, कैर एंड वेर कैर। कैर स्टोर्स फिक्स्ड लेंथ, वो मैंने आपको बताया। वेर कैर या खाली वेर कैर या वेर कैर टू, ये आपको स्टोर वेरिएबल लेंथ करता है। तो जितना डेटा होगा उतना ही मेमोरी कंज्यूम करेगा। इट ऑलवेज यूज द फुल लेंथ स्पेसिफाइड। जैसे भी जितना भी आपने इसको डिफाइन किया है 20, ये पूरा का पूरा 20 ले जाता है। तो उसके बाद जो पैडिंग होती है, ऐड होती है, ये पैडिंग क्या करता है, लास्ट में उसको स्पेसिस ऐड करता है। तो हमारी मेमोरी यहाँ ज़ाया हो जाती है। तो यहाँ पर जितना डेटा आपने दे दिया है
उतना ही डेटा कंज्यूम होगा। कैर कॉलम्स कैन ऑफर फास्टर रिट्रीवल, लेकिन अगर आपने कैर रखा है उसमें एडवांटेज है कि आप उस कॉलम से बहुत तेजी से डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं देन द varchar 2 या varchar इज स्लोअर देन रिट्रीवल देन द कैर। इट में वेस्ट स्टोरेज स्पेस इफ मेनी वैल्यूज आर शॉर्टर देन द स्पेसिफिक लाइन। वो मैंने आपको बताया, अगर आपको बहुत सारा डेटा छोटा छोटा है, आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा ये ज़ाया हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ये जो मेमोरी स्पेस है बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल होती है। तो ये दो चीज़ें हैं, दो तीन चीज़ें जो हमें वैर कैर एंड कैर में डिफ्रेंशिएट होती है। अब है और एक टर्म रिलेशनशिप। अगर आपका डेटा सेग्रीगेट है मोर देन वन टेबल, आप उन टेबलों को आपस में जोड़ सकते हैं, उनको रिलेशनशिप में ला सकते हैं। लेकिन उससे पहले भी मैंने आपको बताया कि एक टेबल में प्राइमरी की होनी चाहिए और दूसरे टेबल में फॉरेन की होनी चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट द table relationship. So it refers to association or connection between the tables. So अगर आपका डेटा एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्कूल है या एक, तो उसका जो डेटा है बहुत सारे टेबलों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फिर उन टेबलों को जोड़ दिया जाता है। तो जोड़ने का तरीका क्या है, उसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप। तो वही मैंने बताया, एक टेबल में प्राइमरी की होनी चाहिए और दूसरी में फॉरेन की होनी चाहिए, तब जाके दोनों टेबलों का जोड़ या ज्वाइन हो सकता है। अब कैसे कैसे टेबलों को हम ज्वाइन करते हैं। एक रिलेशनशिप है वन टू वन। क्या है उसमें, वन टू वन। इससे क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप ईच रिकॉर्ड, अगर हमारे पास एक टेबल है उसको एसोसिएट होता है या कनेक्ट होता है दूसरे टेबल के साथ, मगर रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड। सर अगर एक टेबल में 10 रिकॉर्ड्स है तो दूसरे टेबल के भी 10 रिकॉर्ड्स के साथ ये ज्वाइन या कनेक्ट होता है। So this is one to one, one record from one table, another record in another table connection, and that's called one to one relationship. One to many, एक रिकॉर्ड बहुत सारे टेबलों के साथ या बहुत सारे रिकॉर्डों के साथ कनेक्शन होता है। इसमें क्या होता है, ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल वन, जैसे एक टेबल में 5 रिकॉर्ड्स है, कैन बी एसोसिएटेड विद वन और मोर रिकॉर्ड्स इन टेबल बी। सो एक रिकॉर्ड जो टेबल वन में है वो दूसरे टेबल में बहुत सारे रिकॉर्डों के साथ कनेक्ट हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकती है। ऐसे रिलेशनशिप को कहते हैं वन टू मेनी रिलेशनशिप। इसकी एग्जांपल्स थी, तो इस वक्त हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे। अब है मेनी टू मेनी, उसको लिखा जाता है वन टू मेनी। कैसे लिखा जाता है, दिस इज द राइटिंग स्टाइल ऑफ वन टू मेनी, वन कोलन देन कैपिटल एन। अच्छा, मेनी टू वन, एन मीन्स हियर a many. So this is the reverse of one to many relationship, in which this type of relationship many records of table A can be associated with one record in the table B. So this is what we call as a many to one relationship. Many to many, वो कैसे डिफरेंशियल नोट किया जाए, n कॉलन m। तो इससे हमें क्या पता चलता है, वो हम डिफाइन कर पाते हैं many to many relationship. In this type of relationship, each record in table A can be associated with multiple records in table B and vice versa. So इस तरह से हम joining set करते हैं with many tables. So another term that's called data integrity. हमारा जो डेटा है कॉलम में, उसकी इंटीग्रिटी हम स्टैंड कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, उसमें तीन टर्म्स से हम वो डिफाइन करते हैं। अगर आपको अपने एक कॉलम में डेटा एक्यूरेट चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए और रिलायबिलिटी चाहिए डेटाबेस में, कौन कौन सा है, एक्यूरेट चाहिए, कंसिस्टेंट चाहिए और रिलायबल डेटा चाहिए, तो उसके लिए हमें अप्लाई करना होता है डेटा इंटीग्रिटी। क्या करना होता है, अप्लाई डेटा, जिससे अगर हमने डेटा इंटीग्रिटी अप्लाई की तो हमारा जो डेटा बेस है वो एक्यूरेट, उसके अंदर डेटा स्टोर हो जाएगा, कंसिस्टेंट डेटा होगा, उसमें एम्बिग्यूटी नहीं होगी, जो जहां आपने मॉडिफिकेशन का वो सारा अप्लाई होगा, डिलीट किया तो वो भी सारा उससे रिमूव किया जाएगा, और रिलायबिलिटी भरोसेमंद वाली डेटाबेस आपकी रिजर्व हो जाए। तो हमें क्या अप्लाई करना है, डेटा इंटीग्रिटी। सो ये जो डेटा इंटीग्रिटी है, ये तीन किस्म की इंटीग्रिटी है। एक एंटिटी इंटीग्रिटी, क्या बोलते हैं एक को,
एंटिटी इंटीग्रिटी, इसका मतलब कि अगर आपको एक कॉलम है जिसमें आपको यूनिक डेटा चाहिए और वही कॉलम से आप दूसरे टेबल के साथ रिलेशनशिप बना रहे हो, एसोसिएशन बना रहे हो, तो आपको उस कॉलम के अंदर को इंटीग्रिटी ऐड करनी होगी जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी की। तो अगर आपने एक कॉलम में प्राइमरी की डाल दी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कॉलम है एक्सेल में, ये कॉलम फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर वाला, इसको हमने क्या बना दिया, अगर मैं हमने इसको एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी प्राइमरी की, इससे कॉलम को क्या होगा, रोल नंबर में रेस्ट्रिक्शंस लग जाएगी। क्या, आप रोल नंबर के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज एंटर नहीं कर सकते। सो प्राइमरी की पहली डेफिनेशन क्या है, नो डुप्लीकेट। दूसरा, नल, आप नल नहीं रख सकते, उसका मतलब है आपको उस कॉलम में वैल्यू जरूरी देना है, दैट्स कॉल्ड नॉट नल। उसके बाद ये तीसरा इसका जो ये है हेल्प है या ये जो एसोसिएशन है, हम दूसरे टेबल के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, इस टेबल को दूसरे के टेबल के साथ एसोसिएट कर सकते हैं या कनेक्ट कर सकते हैं। ये है प्राइमरी की। अगर आपने रोल नंबर को क्या लगा दिया, प्राइमरी की, उसका मतलब है इस कॉलम के अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं कर सकते हैं और कोई भी वैल्यू खाली नहीं रख सकते हैं। और दूसरा, इस कॉलम के जरिए से आप दूसरे टेबल के साथ एसोसिएशन कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज ए प्राइमरी की। अगर और एक कॉलम है, आपने उसको जैसे एडमिशन नंबर है या एनरोलमेंट है या एनरोल हम कर सकते हैं, ये कॉलम है एक, अगर आपने इसको फॉरेन की बनाया, क्या बनाया, फॉरेन की, इससे क्या होगा, मेन चीज है कि आप दूसरे टेबल के साथ कनेक्शन कर सकते हैं, आप दूसरे टेबल के साथ रेफर करके ज्वाइन कर सकते हैं। फॉरेन की वाला जो कॉलम फिर बन जाता है, इसकी क्या खुसूसियात रहती है, फीचर्स रहती है। पहली खुसूसियत, आप उसके साथ जहां दूसरी टेबल में प्राइमरी की है आप उसकी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, इसमें आप डुप्लीकेट वैल्यू एंटर कर सकते हैं और इसको आप नल भी रख सकते हैं। तो अगर आपने फॉरेन किसी कॉलम को अप्लाई किया, उसके मतलब तीन चीज है, आप दूसरे टेबल के साथ जहां पर प्राइमरी की होगी उसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, इस कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यूज आप एंटर कर सकते हैं। तीसरा, इस कॉलम की किसी भी एंट्री को आप खाली रख सकते हैं। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन द प्राइमरी की एंड फॉरेन की। ठीक है, सो यहाँ है नो डुप्लीकेट, नॉट नल एंड ज्वाइन। यहाँ पर ज्वाइन तो है, सिमिलरिटी है, जब तक कि दूसरे टेबल में फॉरेन की नहीं होगी उसमें ज्वाइन हम नहीं कर सकते, एसोसिएशन नहीं डाल सकते, लेकिन डुप्लीकेट वैल्यूज इस कॉलम में आ सकता है और इसको हम खाली भी रख सकते हैं इस कॉलम में। सो दिस वाज द डिफरेंशिएशन बिटवीन द प्राइमरी की एंड फॉरेन की। सो पहली, एंटिटी इंटीग्रिटी, जिसका मतलब है आप एक कॉलम पे प्राइमरी की लगाओगे तो ये सारी चीजें हो जाएगी। एंटिटी इंटीग्रिटी इंश्योर्स दैट ईच रो इन अ टेबल इज यूनिकली आइडेंटिफाइबल। ठीक है, तो वो पूरा का पूरा जो कॉलम है, वो उसमें डेटा जो एंटर होगा वो हमेशा यूनिक होगा। किस वजह से, प्राइमरी की वजह से। दूसरी जो है हमारे पास इंटीग्रिटी है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अगर आपको दूसरे टेबल के साथ कनेक्शन बनाना है तो उसके लिए आपके पास फॉरेन की होनी चाहिए। ठीक है, तो फॉरेन की इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपको ज्वाइन या एसोसिएशन करना है तो it ensures that foreign key values in one table match the primary key value। लेकिन foreign key के अंदर आप वही वैल्यू डाल सकते हैं, एंटर कर सकते हैं जो प्राइमरी की का वैल्यू होगा। सो इट इज द एसोसिएशन ऑफ द वैल्यूज। अगर आपने वहां पर 1 डाल दिया, फॉरेन की में भी उसी कॉलम में 1 होना चाहिए। सो दिस इज 1 to 1 एसोसिएशन ऑफ। लेकिन अगर आप किसी, अगर प्राइमरी की में ऐसा कोई वैल्यू है 10, उसकी उस टेबल में एसोसिएशन नहीं है, तो आप उस जगह को खाली फॉरेन की के वो कॉलम में रख सकते हैं। सो अगर आपको कनेक्टिविटी करनी है तो आपको फॉरेन की बनानी पड़ेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। सो वैल्यूज
सो ए फॉरेन की इज ए फील्ड, ये एक फील्ड हो सकता है या इसमें वो आप मोर देन वन कॉलम को भी प्राइमरी की सॉरी फॉरेन की बना सकते हैं। ठीक है, दैट एस्टेब्लिश ए लिंक बिटवीन द टू टेबल्स। तो अगर आपको दो टेबलों के बीच में लिंक बनानी है, एक टेबल में एंटिटी इंटीग्रिटी होनी चाहिए, दैट मीन्स द प्राइमरी की, और दूसरे टेबल में फॉरेन की होनी चाहिए, दैट कॉल्ड द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ये तो हो गए दो कॉन्सेप्ट। हर किसी कॉलम में जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पर हम रेस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं उसके बगैर। एक तो प्राइमरी की वाला ये होता है, दूसरा फॉरेन की वाला होता है। सो अनदर इंटीग्रिटी दैट इज कॉल्ड डोमेन। डोमेन हो गया रेंज। आप चाहते हैं कि एक कॉलम में जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर रोल नंबर है, रोल नंबर शुड बी बिटवीन ओनली 1000 to 5000। ये रेस्ट्रिक्शन इसमें डालनी है, ये डाल सकते हैं। ऐसी ऐसी रेस्ट्रिक्शन को डालने के लिए हम आरडीबीएस की टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं डोमेन इंटीग्रिटी। सो डोमेन इंटीग्रिटी एंश्योर्स दैट डेटा वैल्यूज स्टोर्ड इन अ डेटाबेस कंफर्म टू डिफाइंड रूल्स और कॉन्स्टेंट्स। तो हम एक कॉलम को एक रूल अप्लाई कर सकते हैं या कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मतलब रेस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं किसकी वजह से। अगर आपने डाल दिया उसको हम बोलते हैं डोमेन इंटीग्रिटी। ठीक है, अगर आपको एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ लिंक कराना है, आपको एक में प्राइमरी की होना चाहिए, दूसरे में फॉरेन की। इसी तरह अगर आप और कोई रेस्ट्रिक्शन डालना चाहो, जैसे वही मैंने एग्जांपल दे दिया, ठीक है, तो उसके जरिए उसको हम बोलते हैं डोमेन इंटीग्रिटी। दिस इंक्लूड, इसमें बहुत सारी चीजें होती है। पहला कॉन्स्ट्रेंट्स, एंश्योरिंग ए डेट फील्ड मस्ट हैव वैलिड डेट्स। जैसे आपका डेट फील्ड है, डेट ऑफ बर्थ है, जब उसमें डेटा पहले डे होना चाहिए, फिर मंथ होना चाहिए, फिर ईयर होना चाहिए, तो उसकी वैलिडिटी रेस्ट्रेन करने के लिए दैट रेस्ट्रिक्शन इज कॉल्ड डोमेन इंटीग्रिटी। या रेंज 100 to 1000 to 5000, वो अगर आपने कॉलम में डालना है उसको भी हम बोलते हैं डोमेन इंटीग्रिटी। या फॉर्मेट, जैसे ईमेल का एक अपना फॉर्मेट होता है, @ होना चाहिए, .com होना चाहिए, ऐसी रेस्ट्रिक्शन को हम बोलते हैं डोमेन इंटीग्रिटी। सो हमारे पास टेबल के लिए या डेटाबेस के लिए तीन किस्म की एंटिटी हम डालते हैं। पहला एंटिटी, एंटिटी इज डायरेक्टली कंसर्न विद द प्राइमरी, रेफरेंशियल कंसर्न विद द फॉरेन की, एंड डोमेन इंटीग्रिटी जिसमें नल आता है, नॉट नल आता है, चेक आता है, या डिफॉल्ट वाला रेस्ट्रिक्शंस आते हैं। तो उस इन रेस्ट्रिक्शंस को हम बोलते हैं डोमेन इंटीग्रिटी। जैसे आप देख सकते हैं यूनिक, मैंने बता दिया यूनिक इंटीग्रिटी, यूनिक या नल, खाली आप कोई कॉलम रख सकते हैं। नॉट नल का मतलब है आप कोई भी कॉलम उसका वैल्यू खाली नहीं रख सकते हैं। या जैसे आपको चेक करना है कि वो वैल्यू शुड बी बिटवीन 1000 to 5000, तो चेक के डोमेन इंटीग्रिटी रूल जो है वो लगा सकते हैं। या डिफॉल्ट में एक है, अगर आपने फॉर एग्जांपल सिटी है तो बाय डिफॉल्ट आप श्रीनगर में रहते हैं, तो बाय अगर आपने श्रीनगर नहीं डालना है, एंटर नहीं, तो बाय डिफॉल्ट उसमें अंदर श्रीनगर का वैल्यू एंटर हो जाएगा। इसको बोलते हैं डोमेन इंटीग्रिटी वैल्यूज। ठीक है, सो इस तरह इसके बाद प्राइमरी की तो मैंने बता दिया। प्राइमरी की में यूनिक डेटा होता है, वो और खाली नहीं रख सकते आप। आपको प्राइमरी की के कॉलम में वैल्यू जरूरी देना है। और कैन बी डिफाइंड टेम्पोररी टेबल। सो प्राइमरी की कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड ऑन ए टेम्पोररी टेबल। अगर कोई आपको टेम्पोररी टेबल भी है जो आपको थोड़ी देर इस्तेमाल करना है उसके बाद रिमूव करना है, आप उसमें भी प्राइमरी की इस्तेमाल कर सकते हैं। सो रिलेशनशिप इसका मेन काम है, आप दो टेबलों के बीच में रिलेशनशिप बना सकते हो। इट कैन नॉट एक्सेप्ट द नल वैल्यूज। ठीक है, इट कैन एक्सेप्ट द नल, इसमें आप खाली वैल्यूज कॉलम में रख सकते हैं। इट कैन, इसके अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यूज भी डाल सकते हैं, जिससे पहले मैंने आपको बताया। और एक्सेप्ट नल क्या हो गया, खाली वैल्यूज भी आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन इसका मेन काम है रिलेशनशिप, ये आपको दो टेबलों को ज्वाइन करने में करता है। सो यहाँ पर यूनिक है और नल कैन नॉट बी नल, आप उसको खाली नहीं रख सकते हैं। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी की एंड द फॉरेन की। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।